दोस्तों एंजो मरेस्का एरा स्टार्ट हो चुका है। काफी ट्रिकी मैच रहा था। काफी टाइम तक इस मैच में ऐसा था कि हम लोग ट्रेल कर रहे थे 1-0 अप दी बोर्नमथ, बट एक क्रूशियल विक्ट्री एंड आई थिंक उसके करियर की, मैनचेस्टर सिटी करियर की, एंजो मरेस्का जो एक पहली विक्ट्री ढूंढ रहा था जिससे काफी चीजें सेटल होती हुई लगे, वो उसको मिल गई है। एक ऐसी टीम जो 2026 में सिर्फ एक मैच हारी, वो भी आर्सेनल के अगेंस्ट, उसको हराना, इट्स अ बिग विक्ट्री एंड अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर अ सिटी जहां पे इतने सारे चॉपिंग एंड चेंज हो रहे थे दोस्तों। तो उन्हीं सब पे बात करते हैं एंड देखते हैं कि क्या हम लोगों को इस मैच के, मरेस्का के फर्स्ट मैच एज अ सिटी मैनेजर इन प्रीमियर लीग, क्या देखने को मिली। क्योंकि हम लोग बहुत चीजें ऐसी है जिनके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। बहुत चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिला कि एंजो मरेस्का कैसे अब एक ऐसी फुटबॉल इंजेक्ट कर रहा है जो लगती है कि मरेस्का की बॉल है, ना कि पेप गार्डियोला की बॉल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जब हम लोगों ने लाइनअप देखी थी, सबसे ज्यादा बहुत सारी चीजें चेंजेस थी। हम लोगों को पता था कि चेंज हमें बिल्कुल दिखने वाले हैं। डोकू नहीं था लेफ्ट पे। अब ये क्या है, डोकू लेफ्ट पे, ऐसा नहीं कि हमारे पास डोकू का प्रीफर लेफ्ट टू लेफ्ट विंगर है हमारे पास में, मारमाउस जा रहा है तो हम उसे भी नहीं खिला सकते थे। तो क्या वहां से डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट होता है। मैंने अपने प्री मैच वीडियो में जो बनाया था उसमें बोला था कि वहां पे समेन्यो खिलाओ। एंजो मरेस्का ने भी वही किया। अब जैसे समेन्यो लेफ्ट पे शिफ्ट होता है तो राइट फ्लैंक काफी खुल जाता है, क्योंकि हमारे पास में सवीनियो अब नहीं है और कोई अभी विंगर अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे चेंजेस वहीं से स्टार्ट होते हैं। आप फोर्डन को राइट विंग पे देखते हो, गेही को पिवटल रोल में देखते हो विद एंडरसन, वो बड़ा सरप्राइज था। निको ओराइली जो वो पहले खेलता था नंबर 10, वहां पे दिखता है। ग्वार्डियोल लेफ्ट बैक पे दिखता है। जितने सेंटर बैक अवेलेबल है सबको ग्वार्डियोल डाल देता है अपार्ट फ्रॉम विटर रॉयस। तो काफी चेंजेस एंड काफी एक ऐसी फिलोसफी बहुत ज्यादा चेंज करने की, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इंपैक्ट करने की अपने स्टाइल में मरेस्का ने ट्राई किया। जहां पे फर्स्ट हाफ जो स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ था, एक मूवमेंट वहां पे बना था टर्न पे, फिल फोर्डन ने वहां पे रिको लुइस को, जो कहीं ना कहीं बहुत क्वेश्चनेबल था उसका खिलाना, उस पर बात करेंगे, बट जो वहां पे फिल फोर्डन ने टर्न होकर पास दिया, मे बी रिको लुइस कन्वर्ट कर देता। व्हाट अ ब्यूटीफुल असिस्ट। उसके बाद निको ओराइली के रन पे हालैंड को कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो हालैंड बरी नहीं कर पाया। एंड आई डोंट नो भाई, मतलब ये हेयर कट हालैंड कैसे प्रूव करेगा या किस तरीके से खेलेगा, क्योंकि डेडली वर्जन तो लॉन्ग हेयर वाला हालैंड था। क्यों उसने कराया पता नहीं दोस्तों, क्यों जरूरत थी उसे कटाने के लिए, बट उसका दिमाग वो जाने दोस्तों। अब देखो सेटअप हम लोगों का बड़ा सिंपल था। हम लोगों को क्या था, खुशन ऑफ डियाज की पेयरिंग थे। लेफ्ट बैक पे ग्वार्डियोल थे, राइट बैक पे रिको लुइस था। अब रिको लुइस पे पहले बात करते हैं, किस बात को खत्म करते हैं। देखो रिको लुइस का बड़ा सिंपल सा मेरा मानना है कि अगर उसको आपको सिटी के अंदर रखना है तो उसको मिडफील्ड में ट्राई करो। अपार्ट फ्रॉम दैट उसको कोई भी जरूरत नहीं है। राइट बैक पे ही इज पुअर, वो एडवांस 8 के रोल में खेल सकता है। अगर आप उसको राइट बैक पे डालोगे, उसको ना तो उसके पास पेस है ना फिजिकलिटी है। अगर वो बॉल लूज करेगा, वो ट्रैक बैक नहीं कर सकता, आपको डिफेंसिव सॉलिडेरिटी नहीं दे सकता। हम लोगों ने, मुझे लगा था मे बी वो एंडरसन के साथ रहेगा, निको आगे रहेगा एंड ग्वार्डियोल टक इन करके इनसाइड आ जाएगा। बट हम लोगों को जब मैच देखने को मिला तो हम लोगों को दो तीन चीजें काफी सरप्राइज देखने को। पहली तो रिको लुइस राइट बैक पे वही पोजीशन पे बॉल लेके आगे जा रहा था। विल फोर्डन वो 1-2-1-2 खेल रहा था, बट वो कहीं भी सॉलिड नहीं रहता। इसमें दो सबसे बड़े इफेक्ट थे, ना तो राइट बैक पे पोजीशन पे फिट बैठता है रिको लुइस, और ना ही राइट विंग पे फिल फोर्डन अच्छा लग रहा था। फिल फोर्डन के पास बॉल जा रही थी, जब वो इनसाइड टक इन कर जा रहा था, वो लग रहा था कि उसके पास अपॉर्चुनिटी शॉट लेने की, बट वो काफी प्रेडिक्टेबल विंगर की तरह बिहेव करता है जिसको सिर्फ टक इन करना है, ना उसको विड्थ होल्ड करनी है, ना उसको क्रॉसेस डाले। तो वो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा पुअर लगा। बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए थे। आपने चारों के चारों सेंटर बैक खिला दिए। सबसे बड़ा जो डिफरेंस हम लोग हमेशा बात करते हैं, देखो क्या है, मरेस्का का क्या है ना, उसका बहुत बड़ा हाईलाइट रहता है कि कहीं ना कहीं जो स्टोन्स को पिवट में डालने का रोल था, जिसका सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है, वो मरेस्का को दिया जाता है कि उसने पेप के दिमाग में ये डाला था ना, उसके बाद वो आइडिया वर्क किया कि ऑन द बॉल कहीं ना कहीं स्टोन्स अच्छा था। आज हमको उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट देखने को मिला, जहां पे हम अभी कोई भी, हमारे पास सीडीएम नहीं है, तो हमारे पास क्या था कि हम लोग थोड़ा मिडफील्ड में, हम लोगों को डिफेंसिव सॉलिडेरिटी चाहिए थी, थोड़ा हम लोगों को काउंटर अटैक को रोकना था। तो एक पिविटल रोल में हम लोगों को गेही दिखते, मतलब हम लोगों की आंखें फट जाती कि ये क्या है, गेही इन द मिडफील्ड विद एंडरसन, वो देखने को मिला। अब हम लोगों ने ग्वार्डियोल को लेफ्ट बैक पे डाल दिया, खुशन ऑफ डियाज की पेयरिंग डाल दी। लास्ट वीक खुशन ऑफ राइट बैक पे खेल रहा था, आज सेंटर बैक पे खेल रहा था। तो जो पहला गोल था वो क्लियरली विजिबल था कि अनकोऑर्डिनेटेड, अपनी एक जो वो होता है कि टीम ना थोड़े से डिस्टर्ब हो जाती है, इतने सारे आपने चेंज किया, पहली बार इस कॉम्बिनेशन को ट्राई कर रहे हो, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे चीजें अच्छी दिखती है, बट अनकोऑर्डिनेटेड दिख रही थी। उसी का ही कहीं ना कहीं पोजीशनिंग कहीं गड़बड़ होती है और हम लोग 1-0 डाउन चले जाते हैं। टेवेनियर स्कोर कर देता है। वहां से फर्स्ट हाफ जब आप पूरा का पूरा कंप्लीटली एनालाइज करते हो, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए। राइट साइड काफी डेड एंड बेकार लग रहा था रिको लुइस एंड फिल फोर्डन के साथ में, तो वहां पे चेंजेस करने की जरूरत थी एंड कहीं ना कहीं अनकोऑर्डिनेटेड सी टीम लग रही थी। बट सेकंड हाफ जैसे स्टार्ट हुआ, थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन इस टीम में बनना चालू हुआ। पिविट पे कहीं ना कहीं मार्क गेही भी थोड़ा सा बॉल कैरी कर रहे थे। एंडरसन का गेम काफी अच्छा रहा, उस पर बात करेंगे, बट वो थोड़ा सा सेटल होते हुए लग रहा था। उसमें एक क्या हुआ ना, एक बहुत बड़ा जो रीजन था,
फिर चेंज करता 57 मिनट के अराउंड मथाइस नूनियस को डाल देता है रिको लुइस की जगह। मैं फिर कहता हूं रिको लुइस को क्यों खिलाते हो अगर आपके पास मथाइस नूनियस है। मथाइस नूनियस के आते क्या होता है, आपके राइट फ्लैंक पे ना एक डायनामिक अलग ऐड हो जाता है, वो रन भी डालता है, उसके पास स्पेस भी है, फिजिकलिटी भी, वो डिफेंस भी कर सकता है एंड कहीं ना कहीं वो विड्थ होल्ड करके ओवरलैपिंग रन्स मारता है। तो फिल फोर्डन के जो भी फिल फोर्डन को ट्रैक बैक कर रहा था वहां पे आई थिंक ट्रोफर्ट था, उसके पास एक डबल प्रॉब्लम आ गई थी कि फिल फोर्डन को रोके या फिर उसके जो रन्स नूनियस डालने वाले, तो वहां से क्या होता है विड्थ खुलती है, क्रॉसेस आना चालू हो जाता है, इसकी वजह से फिल फोर्डन को थोड़ा सा फायदा होता है, वो इनसाइड टक इन कर पाता है। तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ, हम लोग गेम में आए एंड सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं हम लोगों ने कंप्लीटली खत्म कर दिया था अगर हम लोग बात करें बोर्नमथ की, एंड वहां से गेम खुलना चालू हुआ। फिर एक थोड़ा सा अल्टीमेटली क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी आती है, उसको मार्क गे ही मिस कर देते, वरना एंडरसन का असिस्ट हो जाता। एंडरसन को एक नोक लगती है एंड वो कहीं ना कहीं सब कर दिया जाता, कोवाचिच आ जाते हैं। बट एंडरसन के बारे में दोस्तों बात करता हूं, मतलब आज एलियट एंडरसन की डेब्यू थी एट एटीहेड एंड बंदे में दम है दोस्तों। देयर इज अ रीजन हम लोगों ने 116 मिलियन उसके लिए क्यों कहीं ना कहीं खर्च किए। जब राइट साइड इतनी डेड लग रही थी ना, फर्स्ट हाफ में सारी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने उसको दे रखी थी, वो क्रिएट करा था, वो क्रॉसेस डाला था एंड कहीं ना कहीं काउंटर प्रेस भी करा था, काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, उस बंदे ने काफी जिम्मेदारी उठाई थी। अल्टीमेटली उसको नोक लग गया था, तो वहां पे कोवाचिच आते हैं विद क्या कहते हैं गेही का जो एक सिक्योरिटी उसको बैक में मिली थी। कोवाचिच अच्छा गेम खेलते हैं बट डिफरेंस मेकर दोस्तों आते हैं रायन चर्की। जैसी रायन चर्की गेम में इन होते हैं एंड हम लोगों ने प्रीव्यू किया था, उसमें बोला था रायन चर्की एंड फिल फोर्डन आराम से खेल सकते हैं, जहां पे राइट पे कभी फ्री फ्लो रोल में रायन चर्की रहेंगे, वो राइट पे चले जाएंगे एंड फिल फोर्डन के साथ 1-2 खेलेंगे। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्होंने फिल फोर्डन के लिए बनाई थी, कन्वर्ट नहीं हो पाई। बट रायन चर्की आई थिंक इस पर हमें बात करनी पड़ेगी कि काफी मैनेजर उसको ट्रस्ट नहीं करते। लास्ट सीजन हम लोगों ने पेप गार्डियोला के साथ भी देखा था कि उसकी मिनट्स काफी लिमिट कर दी थी। ठीक है, लोग बोलते हैं उसका डिफेंसिव वर्क रेट उतना ज्यादा नहीं, बट आपके पास एक ट्रांजैक्शन का मूवमेंट होता है कि आपको उसकी ऑफेंसिव प्ले चाहिए, डिफेंसिव प्ले चाहिए। आई थिंक क्रिएटिव लेवल पे बाय गॉड कोई भी क्वेश्चनेबल नहीं है। रायन चर्की गेम में आता है, वो डिस्टर्ब करता है, एक सेटअप डिफेंस में केओस मचाता है एंड वही सबसे बड़ा आज रीजन था। फिल फोर्डन जाते हैं, रायन चर्की को और फ्री फ्लो रोल मिलता है, नंबर 10 वाले वो रोल में आते हैं एंड पहला जो कहीं ना कहीं जो गेही ने मिस कर दिया था, दूसरा जो कॉर्नर से मारते हैं रायन चर्की का पहला असिस्ट आता है, गेही इसको कन्वर्ट करते हैं, 1-1 होता है 84th मिनट के अराउंड। ऐसा लग रहा था मे बी कमबैक ऑन है, उसके बाद थोड़ी देर फिर से बोर्नमथ कंट्रोल लेती है, बट रायन चर्की माय मैन व्हाट अ प्लेयर। जब आप उसका वो वाला सेकंड गोल में जो उसका असिस्ट था ग्वार्डियोल को, जो वीआर ने एक बार को बोल दिया था, जो कहीं ना कहीं रेफरी ने उसको ऑफसाइड दे दिया था, भाई वीआर ने टर्न आउट कर दिया, बट वहां पे जब आप देखोगे 3 प्लेयरों से बंदा घिरा हुआ था एंड उसके पास वो विजन कि ग्वार्डियोल को बॉल डालनी है। आई थिंक इस क्लब में आफ्टर केविन डी ब्रुयने वो विजन रायन चर्की के पास है, हम लोगों को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड उसको मिनट्स देनी चाहिए, वो डिफरेंस मेकर हमेशा होता। फिल फोर्डन को डिफरेंटली ट्राई कर सकते हैं, आप उसको नंबर 8 वाले रोल में खिला सकते हैं, बट रायन चर्की नंबर 8 या फ्री फ्लो रोल में हमेशा होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छा प्लेयर एंड वही हम लोगों का अल्टीमेटली रीजन बना। हमने एडिट टाइम में सेकंड गोल स्कोर किया एंड वहां से हमने विन निकाली। काफी डिफरेंट फुटबॉल दोस्तों देखने को मिली थी। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा केओटिक रहा था, ऐसा लगा था कि हम लोग उतना सेटल नहीं लग रहे हैं, बट डेफिनेटली दिस इज न्यू मैनेजर फिलोसफी, उसको टाइम लगेगा डेवलप होने में। उसने ऊपर से उतने सारे चेंजेस कर दिए जहां हमने देखा नहीं। निको रायली नंबर 10 पे था दोस्तों, वहां पे पिवट में डाला हुआ है गेही, तो बहुत सारे चेंजेस वहां पे थे, टाइम लगा। सेकंड हाफ ज्यादा अच्छा लगा, डिफेंसिव हम काफी सॉलिड थे। कुशनोव का भी सेकंड हाफ धीरे धीरे इंप्रूव हुआ। मेरा थोड़े बहुत क्वेश्चन ये है कि आप निको रायली को नंबर 10 पे ना खिला के उसकी प्रेफर पोजीशन पर तो मिडफील्ड में डबल पिवट में खिलाए या फिर लेफ्ट बैक पे खिलाए। दूसरा, खुशनोव की उसकी श्योर पोजीशन बताई जाए, वरना खुशनोव को आप हर वीक राइट बैक, लेफ्ट बैक और या फिर सेंटर बैक ऐसे चेंज करते रहोगे, उसकी पोजीशन इफेक्ट होगी। रायन चर्की को डेफिनेटली इस टीम में इन करो एंड जब तक मे बी आप गेही को ट्राई कर सकते हो, बट आई थिंक दिस इज नॉट द फ्यूचर। हम जहां पे गेही को पिवटल रोल में देखेंगे, उसका बेस्ट रोल सेंटर बैक में ही है, वहां पे फिट इन करने की कोशिश करो। एंड एक टाइम पे आई थिंक सारे सेंटर बैक खिलाने का कोई सेंस भी नहीं बनता, कोई ना कोई इंजर्ड हो गया तो हम फंस जाएंगे। बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। आयु बुआदी की डील दोस्तों हम लोगों ने डन कर ली है, एंजो फर्नांडिस आ जाए, वहां से काफी चीजें चेंज देखने को मिलेगी। बट ओवरऑल दोस्तों पहला मैच अगेंस्ट अ टीम जो कि 2026 में एक मैच हारी है, उसके अगेंस्ट एक 2-1 की विक्ट्री, जहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम हम ट्रेल कर रहे थे, दिखाता है कि पहले मैच में काफी एक हम लोग ना एक कंपोज लूज नहीं किया। वी नो कि हमारा मूवमेंट आएगा, हमने वो कन्वर्ट किया। कुछ चीजें हैं देखने को मजा आएगा धीरे धीरे, किस तरीके से हर मैच में किस तरीके से रिवॉल्व करता है या किस तरीके से चेंज करता है अपनी फिलोसफी को। प्लेयर्स आ जाएंगे तब और चीजें चेंज होंगी दोस्तों। तो यही था मरेस्का की पहले मैच से 3 पॉइंट इन दी बैग एंड एक काफी अच्छी विक्ट्री मुझे तो लगी। आपका क्या ओपिनियन है इस मैच में जरूर कमेंट में बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिएगा, बहुत मेहनत लगती है, आपका सपोर्ट मोटिवेशन रहता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।